आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं सभी विवाहित स्त्रियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, गर्भ धारण करने से पहले बहुत सारी बातों पे खुद में मनन चिंतन करना चाहिए, तब उसका गर्भ धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, हमारा जैसी भी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, आसपास का वातावरण, ठीक है, और हमारा खान पान आदि जो भी कुछ होगा, तो उसका प्रभाव हमारे सीधा बच्चे पे पड़ता है। तो इसीलिए फिर बच्चे का वैसे ही क्या कहते हैं, संरचना मतलब उसका बढ़ती है इसी प्रकार से, मतलब उसका जो भी और स्वभाव बनता है, सारी चीज़ें उस पर आचार विचार व्यवहार उसका फिर वैसे बनने लग जाते हैं। भावना मेरी यहाँ पर ये है, आप एक एक पॉइंट पकड़ के चलिए। यदि आप तनावग्रस्त रहती हैं, आपको क्या कहते हैं, या आप अब वो चाहे आप स्वयं में तनावग्रस्त रहती हूँ, अपने पति से रहती हूँ, या पति बहुत तेज तरार हो, या क्या कहते हैं आपको किसी भी कारणवश आपका पीरियड में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा हो, किसी भी कारण से आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, एक अजीब स्थिति आपकी बनी रहती है, बार बार बीमार होती रह रही हो, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई रह रही है आपको, इसी प्रकार से घर में आपके साथ कलह क्लेश हो, या आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, पति बहुत चाहता हो, सब कुछ हो, लेकिन घर में कलह क्लेश रहता हो, वाद विवाद रहता हो, जिससे कारण से आपका मन व्यथित रहता हो कि मैं क्या करूँ, इनको कैसे समझाऊँ ना, कहने करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो या फिर घर के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का, स्त्री पुरुष का आना जाना हो जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए चंचल स्वभाव का हो, या क्या कहते हैं, भाव मेरे यहाँ पर ये कि मतलब या वो अपराधी नेचर का हो, या मतलब कुछ दुष्ट हो, या कहते हैं आवारा नेचर का हो, कुछ भी समझ लीजिए आप मेरे कहने का। बहुत अत्यधिक खुद, कई बार ये तो बाकी सब ठीक है, अत्यधिक खुदगर्जी, लोभी जिसको कहना चाहिए, है ना, अत्यधिक अहंकारी हो, जिसका बार बार आना जाना आपके घर के अंदर है, या ऑलरेडी आपके घर में ही हो, ऐसा है ना, चुगलखोर हो, बिल्कुल जैसे भी हो, बहुत सारी चीज़ें आती, ठीक है ना। तो और या क्रोधित व्यक्ति हो, जो भी कुछ महाजिद्दी हो, जैसा भी हो, तो उस जगह पे भी आपको कई बार विचार करना चाहिए कि मेरे को गर्भ धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या फिर घर के अंदर एक साइकिक केस हो, ज़बरदस्त मनोरोगी हो, ज़बरदस्त ढंग से, ठीक है ना। अब रोज़ या रोज़ाना उसी को देखना, अब ठीक है, घर में कोई भी हो सकता है, आपके हमारे घर में भी कोई हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या रहता है, मेंटली रिटार्टेड बच्चा हो। अब सवाल इस बात का, देखो ये सारी सिचुएशन साइकिक और मेंटली रिटार्टेड दो की बात करता हूँ। मेंटली रिटार्टेड को साइकिक नहीं होता है, वो मंदबुद्धि होता है, और साइकिक मतलब मनोरोगी। लेकिन मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, वो तो आपके हमारे घर में भी हो सकता है, तो इसका तो ये थोड़ी कि हम बच्चा नहीं जनेंगे, नहीं बनी ऐसी बात नहीं। मैं कुछ उस जगह पे पॉइंट रख रहा हूँ जहाँ पे किसी स्त्री को इस बात की छूट है कि बच्चा तू पीयर में भी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, तू 9 महीने हमारे पास रहे, बच्चा जब मालूम पड़े गर्भ धारण हो गया तो हमारे पास रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जब क्या कहते हैं 2-3 महीने का हो जाएगा, जब तू अपने ससुराल जा, ठीक है ना। इसी ताकि बाकी सारा वातावरण उसको वहाँ पे अपने पीयर में अपने हिसाब से मिलेगा, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वैसे मेरा मत ये है कि आप पीयर में ही बच्चा करवाना चाहिए, कि स्त्री वहीं खुश रहती है, बढ़िया रहती है। लेकिन पिछले कई सालों से, मैं तो कब जब से मैंने मेरी शादी हुई तब से मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि 40-38 साल हो गए, तो आप समझ लीजिए 38-40 साल से तो यही है कि कई लोग तो कहते हैं ससुराल में करवाते हैं, ससुराल वाले खुद ही चला के करवाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहू का डिलीवरी हमेशा क्या कहते हैं उसके पीयर होनी चाहिए, वहाँ पे वो खुले दिल दिमाग से रहती है, बढ़िया रहता है। इसी प्रकार से इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए। तो मैंने जो आपको कुछ अवस्थाएं, विशेषताएं जो बताई हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति जो भी कुछ हो, जब तक आप खुद तनाव मुक्त ना रहें, कुल मिला के तनाव मुक्त मतलब जो भी आसपास के वातावरण से आप किसी भी कष्ट हो रहा है उससे, बाकी तो ज़िंदगी में छोटा मोटा चलता ही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी नोक झोंक भी चलती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो हमारे दिल दिमाग में छपती चलती है, बच्चे में वैसा ही असर करती है, वही साइकिक, कोई मेंटली रिटार्टेड, वही कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित, तो आखिर हमें सेवा तो करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहने जा रहा हूँ, वो चीज़ें हमारे घर में भी हो सकती हैं, और कोई बहू ऐसा करते मैं कितना बुरा लगे, लेकिन उस जगह हम बड़े लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, सॉरी सावधानी समझदारी रखनी चाहिए। बेटा तुम मालूम जैसे बड़े भी इसके गर्भ ठहर गया, बेटा तुम अपने पीहर चले जाओ, बस जो भी कुछ हो, ठीक है ना। छुट्टी कुछ विदाउट पे लीव छुट्टी मिलती है, क्योंकि जितने दिन की मिलती है वो छुट्टी लो, कुछ विदाउट पे लीव लो, जो भी कुछ एडजस्टमेंट हो, तुम अपने पीहर जाओ। देखो बेटा, यहाँ फिर ना उस बच्चे पर वही प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ पर गौर करके चलो आप। ये मेरी बातें ना एक आपको एक बार तो अजीब लगेंगे, अटपटे लगेंगे, लेकिन मैंने बार बार इस चीज़ को कहा है कि अपने घर में भी हो सकता है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो इससे कोई, लेकिन फिर भी कहीं भी हो सकता है, किराए पर रह लो, ठीक है ना, या क्या कहते हैं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र करा लो जल्द से जल्द, नहीं तो पीयर चली जाओ। और तुम्हें क्या बोलूँगा मैं, अगर आपकी व्यवस्था बनती हो तो ऐसा प्रयास हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स ससुराल वाले समझदार हैं, पति समझदार है, सूझबूझ से काम लेते हों, आपके ससुराल वाले भी साथ में, तो वो भी कहेंगे हाँ बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं, ताकि हमारे को हमारा पोता जो चाहिए, पोता पोती जो भी होगा
वो कम से कम हेल्दी, मानसिक तौर पे भी हेल्दी रहे, खाली शरीर से नहीं, मानसिक तौर पे भी। और आप भी अच्छी तरह भावना से भर के उसका कहते हैं, पहले तो अंदर पोषित होगा, फिर बाद में बाहर निकल के जो आप दूध फीड करेंगे उसमें भी रहेगा। और उस बीच में हमेशा ध्यान रखो, जितना भगवान का नाम लोगे, अपने कमरे में भगवान की फ़ोटो लगा के रखो, अच्छी-अच्छी फ़ोटो लगा रखो, जितना लोग उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, उतना बच्चे को रहेगा। ठीक है ना? जब भी पेट पे हाथ फेरो, भगवान का नाम लेते, वैसे ही भगवान का नाम लेते रहो। अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ सुनो, अच्छी चीज़ देखो। मंगल कामना, नमस्कार।